अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट हकीम मोहम्मद जावेद। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जैतून के तेल के क्या फ़ायदे हैं और जैतून के तेल को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए जिससे नफ्स के में लंबाई, मोटाई और सख्ती पैदा हो। बहुत से लोगों का ये मानना है कि नफ्स में लंबाई, मोटाई और सख्ती के लिए जैतून के तेल को खाली इस्तेमाल करना चाहिए, हालांकि ये सरासर गलत है। खाली जैतून के तेल का इस्तेमाल सदियों पहले जैतून के तेल का इस्तेमाल मुग़ल बादशाह इस्तेमाल करते थे, इसके पूरे जिस्म पर मालिश करते थे। ऐसा करने से उनके जिस्म चाको चौबंद रहते थे और जिल्द में खूबसूरती पैदा होती थी। मिस्र के जो बादशाह थे और उनकी बीवियाँ थी वो भी इस तेल को इस्तेमाल करते थे जिस्म की खूबसूरती के लिए, जिस्म अपनी सेहत के लिए इनका इस्तेमाल करते थे। लेकिन जहाँ तक रॉड की लंबाई, मोटाई, सख्ती का ताल्लुक़ है उसमें जैतून के तेल का इस्तेमाल किसी हद तक सही है, ठीक है। लेकिन जैतून के तेल को मुख्तलिफ जड़ी बूटियों में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है जिससे नफ्स में लंबाई भी आती है, मोटाई भी आती है, नफ्स में सख्ती भी आती है। आज का हमारा जो नुस्खा है एक ऐसा ज़बरदस्त और आला नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ जिसके इस्तेमाल से नफ्स में लंबाई आएगी, मोटाई आएगी, नफ्स में सख्ती आएगी। ये बहुत ही आम और मामूली सा नुस्खा है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो महंगी हो और जो बाज़ार से ना मिले। तमाम चीज़ें जो बिल्कुल आसानी से मिल जाने वाली हैं। नुस्खा क्या है, चलिए शुरू करते हैं। इस नुस्खे में सबसे पहले आपको जो चीज़ चाहिए होगी वो है जैतून का तेल। जैतून का तेल आपने ले लेना है 100 ग्राम। दूसरी जो चीज़ आपको चाहिए होगी वो है पिपली, मग्घा जिसे फिलफिल दराज भी कहा जाता है, वो आपने ले लेनी है 2 तोला। और 2 तोला ही आपको चाहिए होगी अस्कन नागौरी। आपने करना ये है कि अस्कन नागौरी को और आपने पिपली, फिलफिल दराज को अलग-अलग बिल्कुल बारीक सफ़ूफ बनाना है। बिल्कुल बारीक सफ़ूफ बनाने के बाद आप इसमें जैतून का तेल एक एक कतरा शामिल करते रहें और इसे मिक्स करते रहें। एक एक कतरा जैतून के तेल का आपने इसमें शामिल करना है और इसे मिक्स करना है। इसी तरह पूरा 100 ग्राम तेल जो है आपने इसके अंदर खरल करना है। खरल करने के बाद आपने करना यह है कि इस मुरक्कब को आपने एक कढ़ाई में डालना है। कढ़ाई में डालने के बाद आपने इसे चूल्हे की आंच पे रख के हल्की नीम आंच में आपने इसे पौना घंटा तक आपने इसको पकाना है। जब अच्छी तरह से तमाम तेल गर्म हो जाए और ये चीज़ें इसके अंदर जलने लगें तब आपने चूल्हे की आग को बंद कर देना है। ठंडा होने पर तेल को छान कर महफूज कर लेना है। अब इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि रॉड को आपने पहले धो लेना है पानी से और साबुन से, ताकि इसके ऊपर से मैल, कुचैल और तमाम तर चिकनाई वगैरह उतर जाए, रॉड बिल्कुल साफ़ हो जाए। उसके बाद आप इसी खुरदरे कपड़े से इसको साफ़ करें और हल्की हल्की रगड़ लगाएं ताकि रॉड में थोड़ी सी सख्ती पैदा हो जाए, थोड़ी सी गर्माइश आ जाए और ये थोड़ा सा लाल हो जाए। उसके बाद आपने 10 से 12 कतरे इस तेल के रॉड के ऊपर और साइडों पर इस्तेमाल करने हैं। इसके इस्तेमाल के दौरान आपने हम बिस्तरी से मुकम्मल परहेज करना है, ठंडे पानी से बचाना है। 3 से 4 मिनट तक आपने मालिश करनी है। 3 से 4 मिनट तक मालिश करने के बाद आपने कोई हल्का सा सूती कपड़ा ऊपर लपेट के सो जाएं। अगर सूती कपड़ा नहीं मिलता तो कॉटन ले लें, यानी कि रुई ले लें, रुई को उसके ऊपर लपेट दें, ठीक है, ताकि ये हवा से और सर्दी से बचा रहे। उसके बाद आप सो जाएं, सुबह उठ के नीम गर्म पानी से इसे धो लें। इस तरह इसको इस्तेमाल करें। ये रॉड में लंबाई पैदा करेगा, रॉड में मोटाई लाएगा, रॉड में सख्ती लाएगा। बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। ये इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।